हमारी बहन मायावती जी, इनको सबको नमन करते हुए, और मेरे साइड में जो मेरे दो जितने साथी बुजुर्ग साथी बैठे हैं, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इस छोटी सी सभा के लिए छोटे टाइम में टाइम निकाला। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से पूरी जिंदगी गुजार, इससे ज्यादा इज्जत मान सम्मान किसी नेता को नहीं चाहिए जो आपने मुझे यहाँ कर दी है। हमारे माननीय प्रदेश महासचिव नरेंद्र पाल सिंह जी, माननीय गीता जी, किशोर श्याम जी, डॉक्टर उत्तल आजाद जी और मेरी बहन जो कि सुदेशवती जी, जिन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड पे ये सब चीजें प्रोग्राम की है, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा जो मनोबल जो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे जो हम लोग स्टेप ले रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय हो रहे हैं। मैं कल तुगलकाबाद की 2-3 सभाओं को संयोजित करा, और वहां भी मुझे इस प्रकार के शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि हमारे पास अभी कल परसों हमारा टिकट डिसाइड हो, जल्दी जल्दी में सारा काम हो, फिर भी लोग पूरे दिल से चाहते हैं कि बहन मायावती के कैंडिडेट हर जगह पहुंचे। सब लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो भी ये दोनों लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, जिसमें रामवीर बिजड़ी हो या पहलवान सही राम हो, देखिए मेरा ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबार है, वहां मैं इनके साथ बहुत काम किया है, जिसमें मैं गली मोहल्लों में आप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में आप हालत देख ली जाके, जो वहां पर जो हमारे झुग्गी झोपड़ियों का जो माहौल है, मैं उनको लगातार कैचअप करता रहता हूँ। लोग मेरे पास हेल्प के लिए आते हैं, मेरे पास बिना किसी कोई मेरे पास किसी तरह का संधान होगा, तब भी मैं उनके लिए जो मुझसे भरतक प्रयास होते हैं मैं करता हूँ। लेबर का इतना बुरा हाल है, 20-25 कैंप इतने बुरी धराशायी है तुगलकाबाद, जहाँ से विधायक सहीराम है, आप जाके देखिए वहां पर 4 बजे के बाद आप सहीराम पहलवान से मिल नहीं सकते, वो अपना शाम को आपको पता है किस माहौल में चले जाते हैं। दूसरा रही बात बदरपुर विधानसभा की, बदरपुर विधानसभा में इतना बुरा हाल है कि लोग, मतलब मैं अपने मुंह से नहीं कहता कि अगर एक गाड़ी फंस जाए तो आप 2 घंटे के लिए फंस गए। इतना जाम, इतना कंजेस्टेड, इतना कोई रोड नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो जब ये दोनों विधानसभाओं का जो हाल देखा, और मैंने ये देखा, मैंने कहा यार ये तो 8 विधानसभा और भी हैं, तो मैं जब ये दोनों उसी धरती से दोनों के दोनों को चुना गया, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं इनके खिलाफ मजबूती से दावेदारी पेश करूंगा, और इन दोनों विधानसभाओं की जो रूपरेखा है वो पूरी दक्षिण दिल्ली में नहीं फैलने दूंगा। तो मेरा आपसे मानना है कि इन दोनों के दोनों जिस समाज से आते हैं, आप भली भांति जानते हैं, आप बिल्कुल इन दोनों का बाइकआउट कीजिए। और इस बहन मायावती जी ने जो मुझे यहाँ भेजा है, ये हम लोग बेसिकली हम लोग संगठन, हम लोग एक ऐसी मुहिम चलाते हैं, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, उसी कड़ी से मेरे को भी एक अंश मान लीजिए। हम एक ऐसी वो जगह चला रहे हैं जिसमें बहन मायावती जी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करें, और बहन मायावती जी का हाथ मजबूत करने के एक सांसद, देखिए 86 सांसद और दो महासचिव 86 जनता, अभी जो हमारा जो पहला जो निर्णायक चुनाव हुए हैं, उसमें बहन मायावती जी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा, और वहां पर बहुत मजबूत हुआ। यूपी में हमारे बहुत सारे एमपी जीत के आ रहे हैं। जिस प्रकार आप सबसे ज्यादा इन्हें इंडिया गठबंधन से, बीजेपी को इंडिया गठबंधन इतना वो नहीं है जितना डर बहन मायावती से है। मुझे भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली फोन आ रहे हैं, मगर मैं एक बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा भाइयों से कि बहन मायावती जी को बहुत मजबूती से इस लोकसभा से जिता के भेजें, ताकि मैसेज जाए देश में कि एक दक्षिण दिल्ली का सांसद, जो कि आप जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने हमारे एक साथी जो कि दानिश अली, जो कि जनता दल यूनाइटेड में थे, फिर वो बीएसपी में आए, बीएसपी में आकर उन्होंने सांसद बने। उन्होंने 2-4 बार सांसद में अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, जिसे दबाने के लिए बीएसपी ने, जो बीजेपी का एक अड़ियल नेता है दिल्ली का, आप जानते हैं, उन्होंने इस तरीके उनके साथ बदतमीजी करी, जो कि पूरी दिल्ली पूरी दुनिया में हमारी थूथू हुई कि लोकसभा के अंदर इस तरह के। तो मैं आपसे अपील करूंगा, बहन मायावती ने एक साइलेंट जवाब दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसे जातिवाद पे नहीं ले जाना चाहता, मगर आप बहन मायावती जी की आइडियोलॉजी समझिए कि एक मुसलमान कैंडिडेट को उतर कर और हमारे समाज के लिए उन्होंने इतना बड़ा भरसक प्रयास किया है। मैं बहन मायावती का एक बार और धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये बहुत साइलेंट जवाब है। हमारा समाज, मुस्लिम समाज हो या हमारा दलित समाज हो, एक सभ्य समाज है। हमारा तरीका दूसरा है जवाब देने का। हम लोग लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है, कम्युनल नहीं है किसी प्रकार का हमारे पास इस तरह। मगर बहन मायावती की जो सोच है, मुस्लिम के लिए, दलित के लिए, स्पंद समाज के लिए, ब्राह्मण के लिए, गुर्जर के लिए, जाट के लिए, कुर्मीज के लिए, वो बिल्कुल सोच बहुत मजबूत सोच है। आप सब लोग जुड़िए और सबको जोड़िए। जितने भी हमारे प्रदेश में, जो भी हमारे दिल्ली के जितने भी जहाँ जो आदमी हैं,
आप सबको अपील कीजिए कि अब्दुल बासित भाई एक लोकप्रिय प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मगर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक छोटा सा हरियाली के ऊपर मैंने मुहिम चला रखी पिछले 10 साल से। उस हरियाली को हमें दोबारा दक्षिण दिल्ली में वापसी लाना है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गठजोड़ हो रहे हैं, भूमि माफिया अपने रात दिन लगे पड़े, इन सब चीजों को भी रोकना है। और पेड़ों का मैं आपसे वादा करता हूँ, दक्षिण दिल्ली में 1 करोड़ पेड़ लगाने का मैं पहले दिन से काम शुरू करूंगा। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।